इसमें संपूर्ण पढ़ाने के लिए क्लासेस मिली है। तो पहले आपको सिर्फ एक ग्राफिक बना रहे हैं, समझा रहे हैं, बाकी जो है जो आप जैसे प्रेस वाला भी अलग से पढ़ाएंगे, जितने भी विद्रोह है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद में भगत सिंह है, राष्ट्रीय बोस है, सबको वो एक दिन बताया जाएगा, ठीक है। और भी आपको बता के आएंगे, जैसे जब हम आपको बता के गए थे उदार का पढ़ा रहे तो कल गुरुवार पढ़ाएंगे, ठीक है। और उस गुरुवार में भी आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी स्थितियाँ बन रही हैं, बहुत सारे प्रेस के काम हुए, तो एक दिन या दो दिन वहाँ पे प्रेस का पर्टिकुलर कहाँ से कौन सा प्रेस कौन सी बुक तक छप रही है, क्योंकि ये एक बार ग्राफिक कर लेंगे ना तो उसको बताएंगे कि कहाँ ये किस तरीके से उसका उपयोग, इस बुक का या इस समय का किस तरीके से उपयोग हुआ है, ठीक है। अब हम भाई को हम अपने तरफ से बेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट कि जो आपकी जरूरत है, जो यूपीएससी की वर्तमान में डिमांड है। हम थोड़ा सा लिखने वाला काम कि वो हम चाहते हैं आपकी समझ में आ जाए, तो लिखने वाला काम लिखवाएंगे। अगर आपका आप हमें पूरी बात बताइए, आप जो है क्या आपके इतिहास में क्या चीज समझ में नहीं आएगा, एकदम आप जो है मुश्किल है, क्या चीज आपको पढ़ाने में क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको बिल्कुल टॉपिक से हटके नहीं पढ़ाया जाता, एकदम एग्जैक्ट जैसे यूपीएससी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उठा के देखिए, ठीक है। हम तो उसको समराइज करते हैं फिर आपको बताते हैं, एकदम समराइज करके खुद बैठ कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम हमारा आपका बहुत लंबा समय का संबंध नहीं है, बहुत कम जो है जो भी क्लासेज हैं हम चाहते हैं कि जो भी आप रियलाइज करें उसको देखेंगे कि एकदम एग्जैक्ट आपको वही बताया गया है। क्या सन और डेटा का मामला बहुत पुराना हो गया, अब आपकी सोच वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही इस पर फोकस होता है। आपकी सोच जो है डेवलप है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपके जीवन से जोड़ के पूछ ले रहा है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं पूछ रहा है, कौन से क्या होता है ये पूछेगा। आप ट्रेन में बैठते हैं, आपको वहाँ बैठने नहीं दिया रहा है, आपके किस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके जीवन को किस तरीके से समराइज करके करेगा। डायरेक्ट पूछ लेगा तो आपको पता ही चल जाएगा, और अच्छा हमारा है तो टिक कर देंगे। डायरेक्ट पूछ लेगा तो वो चीज तुरंत आपके, तो वो सारे बच्चे क्या करेंगे, इतने लोग भाग डालते हैं, उसका रक्षण कैसे करेगा, जितने लोग उसके जो है उसमें वो कैसे सेलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन वो पब्लिक के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए ही डीएम साहब हैं या सीएम साहब हैं जो भी साहब हैं, तो वो पब्लिक के बीच रहते हैं ना, तो उनके मनोभाव को नहीं समझेंगे वो तो काम कैसे होगा। तो जिन जिन बच्चों के क्या चीज समझ में नहीं आया है वो चीज आप हमें आप एकदम हमसे पूछिए कि क्या आपके इतिहास में क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ बच्चों का है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है वो जो हमसे आप जो है जब आप हमें बताएंगे तब तो हम जानेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। हम लोग उसको समराइज करते हैं, नोट करके फिर आपको एकदम मजा लेके पढ़ाते हैं कि बिल्कुल आपके दिमाग में मुझे प्रेशर ना बने और याद होता है, हिस्ट्री बोरिंग ना रहे आपके लिए, इंटरेस्टिंग हो जाए। इसलिए बात करते हैं तुम लोग तो इंटरेस्टेड हो, जो है जब आप पढ़ाएंगे तो तैयार होकर आना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज, वो हमें जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो किस बच्चे को किस टॉपिक से प्रॉब्लम है या कहाँ किस जगह उसको समझ में नहीं आया है वो हमसे प्लीज पूछिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई चीज पूछा, रेट की कहीं कंफ्यूजन की बात आई है, जो भी बात आई, तो देख लो बेटा, रेट दो होता है, एक पारित होने की रेट होती है, एक लागू होने की रेट
बंगाल विभाजन तो 3 में ही प्रस्तावित हो गया। 1905 का मामला नहीं है वो पहले से हो गया था। ठीक, अगर बंगाल विभाजन की बात है तो प्रस्तावित बहुत पहले से हो गया था, लेकिन लागू की बात है तो वो 5 में लागू हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए, हम आपको मान के 5 बनाए हुए हैं, पारित की बात पूछ ले या कब इसका प्रस्ताव आया, तब क्या होगा? ठीक है, अब आपको ये लगा कि मैडम खाली क्वेश्चन देखो, तो ये मतलब नहीं क्वेश्चन देखने का कि क्वेश्चन पे फोकस करो, तो हम उत्तर बताने से नहीं भाग रहे हैं। हमारे उत्तर बताने का कोई रिजल्ट ही ना आए कि वो कुछ रहा है, आप भी कुछ रहे हैं, हम बता कुछ रहे हैं, बस हो जाए रिजल्ट। तो इसके जो क्वेश्चन आपको सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हम पेपर देखते हैं, अरे एकदम पेपर आसान आया है, मार्क्स कम आ जाते हैं। पेपर आसान आने के बाद मार्क्स कम आ जाते हैं, आखिर कहाँ दिक्कत हो जाती है? क्योंकि हम अति उत्साह में क्वेश्चन कायदे से नहीं पढ़ते हैं। लगभग बच्चे कहीं ना कहीं इसकी मिस्टेक किए होंगे, अति उत्साह में कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको देखो, जो यूपीएससी है ना, वो रणनीति का मामला है। इतना बढ़िया स्ट्रेटजी बनाते हैं इसको यूपीएससी को भेजने के लिए, ये काउंट करता है। ठीक है, इतने चाक चौबंद हो गए, इतना यूपीएससी को समझ के आप जो है अपने आप को प्रिंट कर रहे हैं, ये होता है। क्योंकि ये तो है नहीं कि 2-4 टॉपिक पढ़ लेंगे या आपसे हो जाएगा, तो बिल्कुल आपकी समझ को, आपके सोच के, आपके स्तर को, आपके ज्ञान को हर एक चीज को परख रहा है, क्योंकि उससे आपको पूरा जिला चलवाना है। और जिले में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग, एक घर तो चल नहीं रहा, जिले का मामला है, तो क्या ऐसे संरक्षण हो जाएगा? तो एकदम, लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि आप जो है इस चीज को, जहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो हमें आप बताइए। आप हमें इन्फॉर्म नहीं करोगे तो हमें इसका जानकारी नहीं हो जाएगा। हम भी जैसे आपकी अपनी विचारधारा है, हमको लग रहा है कि हम समराइज करके बिल्कुल ड्राफ्टिंग करके आपको बता रहे हैं कि आपकी पेन नहीं हुई। मेंस का भी मामला हो गया तो सारी चीज़ें रिविजन नहीं हो पाती हैं। इतना ब्रॉड सिलेबस है ना कि सब कुछ बहुत एक के साथ रिविजन नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से आपको कवर कराई जाती है कि वो चीज़ें आपकी पेन नहीं है। लेकिन आपको समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप बताइए किस बच्चे को इशू है। देखो अभी जो है ये ना सोचो सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग होगा आउटलाइन जितना समझाएंगे हमको समझ में आएगा, उसके बाद जानते ज़्यादा समझाएंगे उतनी ज़्यादा आएगा समझ में। अब उसके बाद जानते हो जो है उसके बाद प्रेस होगा, तो उसमें सारी किताबें, सारा जब पब्लिश कैसे होगा वो अलग बताया जाएगा। इसी मिला देंगे ना तो ये जो ड्राफ्टिंग है वो भाग में हो जाएगा। इसी वक्त जो है अगर अलग अलग क्लासेस पर्याप्त है तो एक ही साथ हम बिल्कुल लगा देंगे। अगर किसी में मार्केट बताते जाए तो आपका जो ड्राफ्टिंग है वो मामला खत्म हो जाएगा। आप एकदम इतिहास पढ़ने लगेंगे, आप जो है जो बेस है उसको पकड़ नहीं पाएंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, 10 किताबों के नाम, उसके प्रकाशक, तो अभी ड्राफ्टिंग यहाँ जो है जैसे आपको बार रिविजन होगा, एकदम आपको जो है एक एक चीज बताई जाएगी। अभी ये है कि कंपैरेटिव हिस्ट्री आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो चेंज हो चुके हैं। कंपैरेटिव हिस्ट्री पूछेगा, तुलना करेगा। जरूरी है गहराई से पढ़ने के लिए, गहराई से बेटा जानकर पहले इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। लेकिन इसकी इम्पैक्ट क्या है, उसको एक बार ड्राफ्टिंग हो गया ये क्यों हुआ, पहली बार कब हुआ, इसके प्रभाव क्या हुए, कौन से नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी गहराई से पढ़ेंगे हम तो ज़्यादा आएगा मेरी बात। ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, गहराई की बात है तो इतने टॉपिक, ठीक है। कुछ
उसका सिर्फ नाम लिया जाता है और उसको बताया जाता है। जिसका नाम लिया जाता है उसका खाली नाम लिया गया है, क्योंकि हम उसको सोशल अवेयरनेस मूवमेंट पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको बेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से आएगा, और यही आपको अटका देंगे कि यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट ये सिर्फ सुधारना कुछ नहीं, सिर्फ गुरुद्वारे का सुधार है। तो गुरुद्वारा का सुधार नहीं पूछेगा, देश का सुधार जहाँ जाएगा वहाँ पूछेगा यूपीएससी। इसका प्रभाव पूछेगा क्वेश्चन। इसका प्रभाव क्षेत्रीय है, इसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। समझ गए आप? आपको जैसे ये क्षेत्रीय है जिसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ा है ना, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्मा समाज है, ठीक, रामकृष्ण मिशन है, इसको ब्रॉड बार बार कर रहे हैं ना, बार बार रिवीजन किए हैं, बार बार रिवीजन किए हैं, तो रिवीजन बार बार किए हैं। ये तो सिर्फ जैसे अपने मंदिर के सुधार होते हैं ना, ये गुरुद्वारे का पर्टिकुलर सुधार कर रहा है। समझ गए? ये क्षेत्रीय मामला है, पूछेगा तो आर्य समाज पूछेगा, वहाँ ले जाएगा आपको। समझ गए? आपको खाली जो एकदम बड़े बड़े टॉपिक लिखवा के वो नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है एकदम दिमाग से उसको निकाल दीजिए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। वो सिर्फ आपको ये ना लगे कि आपका सिर्फ आंदोलन छूट गया, सिर्फ सुधार छूट गया, इसलिए उसका नाम हम नोट करा देते हैं। जो आपको ये ना लगे कि हाँ मैडम ने अकाली आंदोलन का नाम ले लिया, कैसे नहीं, उसको तो सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में चले कि ये भी सुधार आंदोलन के वो है। और मुझे अगर डिग्री की तो बेटा देखो बहुत पढ़ने से जरूरी है। यूपीएससी में देख लीजिए, हम जो भी आपका निर्णय है ठीक है, लेकिन यूपीएससी में पढ़ने से जरूरी है क्या आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ने से जरूरी क्या है आपको छोड़ना। सुधार करने के लिए सुधार से ज़्यादा क्या जरूरी है, आप अपनी बुराइयों को रिफ्यूज कीजिए। सुधार के लिए क्या जरूरी है, सुधर जाना जरूरी है कि अपनी बुराइयों को छोड़ देना जरूरी है, छोड़ देना जरूरी है ना। यूपीएससी समझ गए, उसमें जो है पढ़ने से ज़्यादा कितना ब्रॉड पेपर देखिए हम लोग कि उस सिलेबस देखें, हम लोग सिलेबस देखें तो ये देख लीजिए कि पढ़ने से ज़्यादा आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये जरूरी है। और ये सब जो कि किसने बनाया, कितने सदस्य थे, ये सिर्फ एक लिखाने का एक तरीका सिर्फ है, ये अनयूजफुल नहीं रह गया है। वो लिखवा दीजिएगा, मान लीजिए आपके डिमांड में ठीक है, उसको किसने कब लागू किया गया, वो तो नॉर्मली इजी होती है, लेकिन आपको जो निचोड़ होना देखो तो आसान है, ये आसान से एकदम दिखा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम जो है मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, एकदम ठीक है बच्चों, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग में ये लिखाना बहुत आसान है कि ढाका के नवाब वलीउल्लाह का आगा खान ने इसकी स्थापना कर दी, इसके लिए रिस्पेक्ट। लेकिन आपको क्या करना है, उसको कहाँ देखना है, आपको ये देखना ऐसे यूपीएससी नहीं पूछेगा कि आगा खान ने उसको कर दिया है। आगा खान वाला मामला तो जब जाहिर है ना, पूछेगा कि इसको 1947 के बाद जो है मुस्लिम लीग हुआ क्या, बताइए मुस्लिम लीग गया कहाँ? नहीं, जब हमारे देश आजाद हो गया, ठीक है, नए देश की मांग कर रहे हैं, तो मुस्लिम लोग लीग का हुआ तो कहाँ चले गए? जो पाकिस्तान चले गए वो तो ठीक है, जो जानते क्या है, जो उसका नाम था भारतीय मुस्लिम लीग, वहीं से वो स्टॉप कर दिया गया। जब तक वो भले अलग राष्ट्रीय मांग कर रहा था, भले वो मुस्लिम हो गया था, लेकिन वो कहाँ, क्या उसका नाम था, भारतीय मुस्लिम लीग, उसका हजर लिखा हुआ है। अब बताइए, जो पूछेगा आपको वहाँ तक जाके छोड़ते हैं,
एक लाइन लाना, लेकिन आपका काम एकदम आपका काम उचित, आपका जो है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कोशिश आएंगी वो आप फिर कर लेंगे। अल्टीमेट आपकी जो सफलता है ना वो आपके रिजल्ट से मिलता है। कितना लेबर नहीं है, मान लीजिए हम बहुत मेहनत की, अगर हमारा रिजल्ट 0 है तो क्या होगा? हमारा वो नेगेटिव दृष्टिकोण से किया जाएगा। अगर हम कम मेहनत किए, सही दिशा मेहनत किए या नहीं किए, हम सफल हैं, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो आपको एकदम, अगर आप डिग्री जो आते ना बहुत डीप बता देंगे, इतना डिग्री, इतने सर्टिफिकेट है कि हम हिस्ट्री से डॉक्टरेट हैं, इतना बताते रहेंगे ना कि आप कहेंगे मैडम इसमें से क्या याद करूँ क्या छोड़ो। अब आप बता दीजिए कि क्या याद करूँ क्या छोड़ो। बेटा हिस्ट्री क्यों आपको बोरिंग लग जाता है? हिस्ट्री तो जितनों बात है वो तो मतलब समझ पाइए भंडारा है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो अब पूछ रहा है ना तो आपकी समझ पे है, आपको आपकी समझ, आपके मेंटल स्टेटस को तोड़ रहा है वो। ऐसा नहीं है पहले ये था, एक मिनट पहले ये लगता था कि हाँ गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन जब जो है यंग जनरेशन पावर में आई है, यंग जनरेशन की विचारधारा जनरेशन कहा नहीं रही है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी का विरोध क्यों नहीं किया। तो आप कहीं से नहीं कहते कि आपने फांसी लगाया क्या, हमें कुछ बताया नहीं, ऐसा नहीं, वो चीज बदल रहा है, समझ में? तो एकदम लकीर के फकीर ना बनो कि नहीं, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक हमने पिछली बार भी कहा था कि इतना अपडेट पुस्तकें खाई जाएंगी, एक दिन आप एकदम नाम सिर्फ इसलिए ले लेते हैं जब बच्चों का जानते हैं ना, छोटे होते तो कहो कि नहीं इसका तो नाम ही नहीं लिया गया, ये तो बिल्कुल हमारे समझ ही नहीं आया, ये तो मैडम को ये पता ही नहीं था कि इसका भी आंदोलन में था। ऐसा नहीं है, नाम लेते लेते बेटा, नाम लेते लेते थक जाओगे, उसका कोई छूरे नहीं है। हमने आसानी से बता दिया है कि भगत सिंह की फांसी का विरोध, तो आपको भी लगा हाँ मैडम तो बहुत तेज है, एकदम बता दी बढ़िया से, लेकिन गलत है, गलत है ये बात, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी आपको खूब उठा लपेटेगा, कैसे गलत है आपको बता दें, बताइए गांधी जी क्या कर रहे हैं, हिंसा के पक्ष में है कि अहिंसा के पक्ष में है? विचारधारा का डिफरेंस है। हाँ विचारधारा का डिफरेंस नहीं, अगर क्या गांधी जी को तकलीफ नहीं हो रही, भगत सिंह को फांसी हो रही है, और वो दारवाल में मतलब अपना बेटा मांगा जाने लगे, उसका विरोध नहीं करेंगे? बताइए, आप नहीं की बात आप किसे कर रहे हैं? जानते हैं क्या, वो ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे हम बताया ना, पहले मैंने बताया गांधी जी ना उनको महात्मा कहा ना बापू कहा कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। क्या आपको बताया एकदम जो एक एक शब्द है ना जितना आपको बोलते हैं, जब हंसी में बोलते हैं वो शब्द से हटके नहीं है, बिल्कुल इन द टॉपिक है। अब आगे आप चले आया करिए, ठीक है? जानते कैसे? देखिए, इसलिए क्योंकि अगर वो पूरे भारत में अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगत सिंह हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है, उसमें संलिप्तता भी पाई गई है, तो कैसे बेचारे उनके मतलब रिलेट करेंगे? बताइए, ऐसा नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहे कि कम खून खराबा हो, अंग्रेज सक्रिय हैं, उनके ज़्यादा मारेंगे, इसलिए वो अहिंसा का मार्ग अपनाओ, अहिंसा मार्ग अपनाओ, और उसी बीच मेरे भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। तो हम क्या करें? जो सबसे बड़े जो है अहिंसा की पुजारी बन के बैठे हैं, और
कि बिल्कुल आप ही से केवल देखिए बात है कि ये पूछे विचारधारा पूछेगा। पत्रिकाओं के बारे में पत्रिकाओं के बारे में अब बात आप पत्रिकाओं के बारे में पूछने लगे हैं ना कि एक दिन पूरी क्लास आपकी पूरी 90 मिनट क्या होंगे पत्रिकाओं के बारे में ही याद है सबको ये बात कहा गया है कि एक दिन आपको पत्रिकाएं ही पढ़ाई जाएंगी और पत्रिकाएं जाती है किसे पढ़ाई जाएंगी जब ये पूरी रनिंग हो जाएगी तो हम बताएंगे इस पत्रिका को उग्रवाद में या उग्रवादी विचारधारा में यहाँ उसका उपयोग किया गया था, इससे इस तरीके से भारत में प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके पहले से जान तो लो ना, पत्रिका को लोग कभी कर देंगे ना तो पत्रिका का विचारधारा बनेगी खत्म। तो पहले एकदम जब टाइम मिला है तो एकदम आप देखेंगे हिस्ट्री से ये देखो ये देखा ना कि उसने जो है गांधी जी का किस तरह से पूछ लिया। अब ये नहीं पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन बेटा बताओ, समझ गए। अब हम उसको नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है लेकिन उसका तरीका आपकी सोच को तोड़ रहा है तो कितना आप जो है। और पत्रिकाओं का भी एक बार जान लीजिए, जो हम आपको एकदम आइडिया बता देंगे कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। और आदमी देखो जो सफल लोग तो ज़्यादा असफल लोग का काम करता है। हमने यहाँ गलती किया तो हमने हमारा जो है रिजल्ट मार्केट से आउट हुए। जो पत्रिकाएं हैं ना जिनके इम्पैक्ट सामाजिक और आर्थिक रूप से पड़े हैं, जो एक विचारधारा को दिए हैं, उनको पूछेगा। वो किसी के विरोध में जो पत्रिकाएं छप रही है ना उसको नहीं पूछेगा, उसके बीच बीच में है ना जैसे सारी समितियों का नाम पूछेगा, लेकिन अनुसूचित समिति सबसे ज़्यादा पूछेगा। पत्रिकाएं बहुत पूछेगा, जहाँ आर्थिक बात आएगी ना, जहाँ आर्थिक बात आएगी वहाँ दादा भाई नेहरू को पूछेगा। और दादा भाई नेहरू को अकेले नहीं पूछेगा, आप एक बार बात सुन लीजिएगा, ठीक है। आप आसानी से जो भी मतलब जो आपको मजाक में भी जो बात कर रहे हैं ना वो जानो हंसी मजाक भले कर रहा है लेकिन जानो वो आपके क्वेश्चन हैं, आपके आंसर्स उसी के लिए हैं। दादा भाई नेहरू को कैसे नहीं पूछेगा, उनको पूछेगा कि जो है क्योंकि उन्होंने जो ब्रेन है जो धन निकासी का सिद्धांत है ना उसी का प्रतिपादन कर दिया है। उनको हल्के में नहीं लेना है, उन्होंने पूरे धन निकासी का सिद्धांत जो था उसी का प्रतिपादन कर दिया है। और उसमें जो है आगे आरसी दत्त है ना उनकी पुस्तक का नाम जोड़ के पूछेगा। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या पूछेगा, पॉवर्टी एंड अनरिजर्व्ड रूल इंडिया नहीं पूछेगा, पूछेगा आरसी दत्त की किताब का नाम, समझे। अब हम लोगों के अनुभव हो गए क्या पूछेगा बेटी नहीं पूछेगा। और रही बात है जैसे इतना ब्रॉड टॉपिक है इतना कि हम आपको वहाँ फोकस करा रहे हैं जो आपकी नीड है, नहीं तो छपवाने के लिए तो अब जाने रहे कितना आसान से काम है। या साइड लगा के चलता रहे तो हमको बोलना है और ना आपको कोई समस्या है ना कुछ है, बिल्कुल आप जो है आसान। लेकिन बेटा जो उसका रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट वो पसंद है एकदम। जैसे आपने एकदम जान कोई भी किताब चैलेंज में कोई किताब उठा के देखिए जिससे जो वो गुरुद्वारे के सुधार के लिए है, गुरुद्वारा एक धर्म से धार्मिक प्रेस का मामला है और क्षेत्रीय है, उसका कोई भारत इम्पैक्ट उसके बहुत असर नहीं पड़ेगा। गुरुद्वारा वहाँ से नहीं पूछेगा, वहाँ पूछेगा जब उनको औरंगजेब से रिलेटेड करके सीखो वो पूछेगा। ये भी जान लो कि पूछेगा कहाँ, जब उनको मारा जा रहा है तब पूछेगा, जो रिफॉर्म कर रहे हैं जो लोगों से आ रहे हैं वहाँ पूछेगा। सबको देखो कि किसको कहाँ ले जाके पूछेगा, ठीक है। इसको ये जानना बहुत जरूरी है। सिखों को वहाँ से जोड़ो, कोई जरूरी मॉडर्न इंडिया मॉडल है तो नहीं रखते हो तो तुम फेल होते हो। अगर यही फोकस करोगे तो वहाँ कैसे जाओगे, 1.25 लाख से 1 लड़ाओ, वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब 5 बार स्कूल लानी पड़ेगी। इनका नाम सुन लो ना यहाँ तो वहाँ कौन सी मांग ये देखे होना चाहिए कि हमको वहाँ देखना है, ठीक है। तभी आप जो है किसी चीज को रिलेट कर पाएंगे। चलिए आज आपका टॉपिक में किसी को क्या समस्या हुई है?
तो मेरे बताओ जहाँ तुम लोगों को दिक्कत हुई वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। उदाहरण बात किसी को कहीं दिक्कत है फिर जहाँ तक वो सिर्फ ये जानो कि सरप्राइज खाली कराया जा रहा है, ठीक है। फिर एकदम जो है 2-3 चीज़ों पे एकदम फोकस करना है। क्या? एक तो सारे समितियों को बताया जाएगा और सारे पुस्तकों को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम कर लीजिए। तो उपवाद है ना, उपवाद की शुरुआत जब आप यहीं से ना लीजिए वो पीछे जो उपवाद है ना, अब उपवाद को अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि मैडम जो है कहीं कहीं 1906 दिया है, ठीक है ना। वो नहीं होता है, वो यहाँ से क्या है कहीं कहीं और एग्जैक्ट जो है ना 1850 से 1905 1905 से 1919 से 1919 से 1947 एग्जैक्ट नहीं दिया है, ठीक है। अब इसमें जो है जो उपवाद है डेट से जरूरी है कि इसके प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट बहुत पूछेगा। यानी इतिहास में आपको ऐसे सेलेक्ट करके 10-15 टॉपिक ऑनलाइन करा देना, देखिएगा कोई क्वेश्चन हम ये नहीं करेंगे वही आएगा, ये नहीं हम सारी चीज़ें सकते हैं, लेकिन उससे आपको जरूर कहीं ना कहीं लेके कुछ हुएगा, इसलिए भी करेंगे चैलेंज है। और किसी करेंगे इतिहास का एकदम जान लीजिए उस टॉपिक से, और उसमें नहीं और पढ़ने में भी देख लीजिएगा, उसमें भी देख लीजिएगा। इन्होंने आपको ये नहीं क्लास में नहीं क्लास से उत्तर भी आप जो है आप इससे सर्व करा देंगे। अब 10 क्वेश्चन बता दें, उसमें से आप ले लेगा 100 में 100 मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें 50% तो आपको आता ही आएगा, एकदम जान लीजिए। और उसके पीछे ना परेशान हो जाते हैं आप, जानते हैं हम ऐसे पेज फाइल ना प्रोवाइड करा दें हमको, आपको हाँ तो जानते हैं आसानी से फाइल कैसे देख लो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं ना जो हम खुद देख रहे हैं, वो बता देंगे बड़े देखते देखते ना सारा क्लियर मार्क रहते हैं अथेंटिक। लेकिन जो ये ड्राफ्टिंग है ना, जो करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये तो आपका क्लास से ही क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी आज 22 संख्या जो कम हो गई है। देखो तुम लोग भाई इसमें तो कोई है कि पैसा बहुत है, पेशेंस भी बहुत है, एक जैसे 45-50 नंबर 2 क्लास में बाद माइंड हैंग हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं सोच को। और ना आपको इतना मजेदार जानते क्यों पता है, क्योंकि आपको जो है प्रेशर हुए ना और उस मजे में भी ना सोचिए कि हम अपने लक्ष्य से अपने टॉपिक से करते नहीं मुझे जबरदस्ती लगा कि हाँ तो तुम्हारा तो ऐसे उदारवाद का प्रेजेंट इसलिए करते हैं। गांधी जी का हाँ गांधी जी ने क्यों नहीं भगत सिंह के नाम का उसका विरोध नहीं किया, बता दिए ना। हिंसा के समर्थन में जो हिंसा अहिंसा के समर्थन के पुजारी बन के बैठा है, तो हिंसा का समर्थन कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज और आपको देखते हैं, एक किताब में हमने देखा है जो कि बहुत पॉपुलर है और अपने वहाँ जो महाविद्यालय के बच्चे हैं वो देख लेते हैं। बीएल ग्रोवर का नाम सुने हैं ना, बीएल ग्रोवर का आप नाम देखिए ना, देखने लेकिन नेम सुने नेम है ना उसमें नहीं, कभी यहाँ हम लोग कहना भी जाता है कि थोड़ा देख लीजिए आप, मतलब उग्रवाद आतंकवादियों को कहते हैं, लिखा हुआ है वो सब, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बिल्कुल आप एकदम डिनाई कर दीजिए, जो बातें डिनाई करने का कारण है ना उसको बिल्कुल आपको इग्नोर कर जाना कि ऐसा नहीं है, वरना कहीं भी वो सब लिख के बैठ गए तो मामला जो है कुछ और हो जाएगा। चलिए देखिए मैम इसका आप चरण 10 कैसी चरण
चरण का सन, जैसे प्रथम चरण का बताइए 1885 से 1905। हाँ, 1905 से 1919 आप सुने नहीं? 1905 से वही बता रहे कि 6 भी आपको दिख जाएगा, लेकिन वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर तृतीय चरण में ना 1919 से फिर आपको लेना, फिर 1947 करना है। ये नहीं कि मैडम उसको उस पर लिखिए तो फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे, वही है। उदारवादियों के अथक प्रयासों के बावजूद उदारवादियों के अथक प्रयासों के बावजूद कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाया। कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति बढ़ती ही जा रही है। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति बढ़ती ही जा रही है। इसके परिणामस्वरूप उदारवादियों के लोकप्रियता में कमी आई। एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, उदारवाद का नाम आपने लिया, थोड़ा सा एक रैपिंग सा हो गया है। अब उदारवाद का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल ना सोचिएगा दोनों जो है नहीं रिलेटेड नहीं, दोनों लोग जो कांग्रेस का रिलेशन होगा दोनों से शामिल हो रहा है, कुछ डबल हो रहा है। संसद भवन में विपक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, तो कांग्रेस के बिना ना इनका अस्तित्व है ना उनका अस्तित्व है। ये बिल्कुल दिमाग से इसको निकाल दीजिएगा कि कुछ अलग मामला है। बस मामला ये है कि भाई तुम बहुत याचना पत्र दे देगी, अब तुमसे ना हो, तुम बैठो अब मैं दे दूंगा। वो भी उन्हीं को खुश कर रहा है कि नहीं भैया सही बात कर रहे हो, अब देख लो। ये ना सोच लेना कि बिल्कुल ये आपके राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन स्वतंत्र करने के भारत का प्रयास चल रहा है। विचारधारा थोड़ी सी अलग कैसे होगी, दोनों का उद्देश्य ये नहीं कि अमेरिका में सोच सकते हैं। वहाँ क्या मेरा उनको ये लग रहा है कि इनके अंतर्गत रह के हमें थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रह के हमें सुधारनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ ना देख क्योंकि इसके लिए वो सिर्फ उदारवादी कर रहे हैं। नहीं, स्वराज की मांग कभी हो गई थी, उनको एकदम इसको कंफ्यूज ना होना। एक उपवास से एकदम आपको बताएं कि किस जगह पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये ना वहाँ मत ले जाना। जैसे बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन का मामला है ना, तो उसको गांधी जी समझ जोड़ लेगा, तिलक ने पहले उसको सारा चला दिया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से क्या होगा, सारा पढ़ा लिखा वो हो जाएगा। स्वराज का मामला उपवास से शुरू हो गया है, वहां से नहीं यहीं से हो गया है। बहिष्कार का मामला जो है स्वदेशी अपनाओ का मामला उदारवाद से नहीं शुरू हो गया है, उसको हम गांधी जी तक नहीं इक्वेट करेंगे। ये ना सोचिए कि वहाँ हो रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, और स्वराज का प्रयोग यही हो गया। जो वैज्ञानिक समितियां बन रही हैं, शक्तियाँ अगर मान के हम स्वतंत्रता बन जाएगी, ठीक है, हम गवर्नर बन गए, आपको विभाजन को कितना देर लगेगा? उदारवाद ये थोड़ी ना चाह रहा है, उनकी दिमाग को उनकी सोच को आगे है। उदारवाद मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों को समर्थन
मुद्दा ये है अभी उस पावर में नहीं है कि आप उसका क्या करें, ऑपरेशन करें। समझे? तो गुरुवार को थोड़ा सा वो क्या है कमजोर पड़े, विदेशों में बहुत सारे जागरण होने लगे और अमृत बहुत जगह से रिपीट होने लगे, हारने लगे। तब क्या हुआ कि उग्रवाद का नाम से क्या विचार रहा था जगत कि हम तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे। आपको उनकी विचारों को डीप पढ़नी है, एकदम लाइन में ना जाओ, तो वहाँ पर एकदम उसको बिल्कुल उसको इग्नोर करो, दिमाग से उसको रिफ्यूज करो। ये जानो कि अपनी स्थिति को ले आओ कि हम छोटे थे तो धीरे धीरे चलते थे, हम बड़े हो गए तो और पे चले और बड़े हो गए तो और, लेकिन हमारा मूल क्या था, पहला स्टेप ही चलना है कि उसको बैठना का नाम दो। अगर कोई बच्चा एक पैर ऐसे से चल रहा है तो उसको क्या नाम देंगे आप? चलने का ही एकदम उसको कोऑर्डिनेट करना है, बिल्कुल यही आगे है, हम खुश हो जाते हैं और यही सफल हो जाता है, यही आप खुश होते हैं। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी कह रहे हैं, अब देखिए वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टैक्सी दे दो, स्वदेशी अपना ले दो। ये बताओ कि आपसे बारह कह रहे थे कल कि जब स्वदेशी अपना लेंगे हमारे वहाँ दो हो जाएंगे, हम बेटा तुम्हारा काम नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे दो पैसे चौपट हो जाएंगे। चौपट करने के पाँच पाने की जरूरत नहीं है, उसकी और भी तरीके हैं। कैसे कह रहे हैं पैसा जो उनको मौका मिल गया उसी सीधे कपड़ों की होली जमा रख लिया ना। तो ये एकदम देखो, आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को खुले रखें, एकदम आपको एकदम पूरा वाइट, एकदम पूरा वाइट सब कोरिलेट करता है। उस अस्तर यूके जो है ना वो बहुत थोड़ी सी जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग बात इंटरमीडिएट जो बच्चों के लिए एलिमेंट करता है उसका अस्तर भी सुना शुरू कर देगा ना। तो मैंने हमारी न्यूज में एक कैसे नजर तो क्या है हमारे बच्चों को क्या करके किया गया ना। अब ये है कि हम बहुत बड़ा अलग बात है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसके जो शब्द रहेंगे उसकी भाषा रहेगी वो गारे पार बना करके लिखी गई रहेगी। तो ये सब दिमाग से निकाल देंगे। ये जितना सब चल रहा है ना इसको भले उग्रवाद है, उदारवाद है, लेकिन उसका बड़ा सा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, एक बड़ा सा टॉपिक उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें एकदम ध्यान दीजिए, वो सब जो है नेता नगरी का मामला है। तो एक किसी का जैसे नवरोजी साहब हैं बड़े उदारवाद हैं, लेकिन धीरे धीरे बता डाले, सबसे हल्ला मचा दिए कि ऐसे से पैसा हमारा ये लोग लूट रहे हैं। तो उस पर हम सक्रिय नहीं हो गए। चीज आपको समझना ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई नहीं, स्वराज वहीं से हो गया है, ठीक है, कम ज़्यादा भले हो लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। जितने भी, एक बात आपको बता दें, जितने भी मूवमेंट हुए गांधी जी ने किए हैं ना मोस्टली सेकेंड फेज में हो चुके हैं। मूवमेंट जितना गांधी जी कर रहे हैं ना ये कोई वो सारे मूवमेंट हाँ क्या है उसकी इफेक्ट थोड़े कम पड़े क्योंकि स्थिति उसकी उस समय दूसरी है। अब आज अगर मान लीजिए गांधी जी की विचारधारा ले लिया जाए तो चीन को जो है वहाँ हमला किया जा रहा है। गांधी जी की विचारधारा चला गया होगा असली भारत का हिस्सा बन पाता? बताइए बताइए ना। अब सीधे सीधे जो ऑब्जेक्टिव खत्म किया गया, अब वो अखंड भारत अभिन्न अंग है। तो आपको बोलने के द्वारा ये तो बताया जा सकता है नाम बदल दो, नाम बदल दो, थोड़ा यहाँ से वहाँ चले जाओ, लेकिन 1 इंच भूमि आप दे नहीं सकते हो। अब जानते उसमें ये आपको सोचना है, ये नहीं सोचना कि क्या कैसे क्या, ये है कि लेने के लिए हम सब लेने के लिए निकलाओ, आओ उनको मिला दो, उनको मिला दो। यहाँ लेने की बात होगी वहाँ न्यायपालिका प्रमुख हो जाएगी, हम हमारे बात नहीं सुनेंगे, है ना। इतना बड़ा मामला कि लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, आइए आइए इतना दरबार है, आइए आइए शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब लेने की बात हो तो हम मालिक हैं, और जब लेने की बात हो तो बॉस मालिक है हमारा, हम तो कुछ ना है। हम आपका पूरा क्षेत्र ले सकते हैं, आपको देश को सम्मिलित कर सकते हैं कि हम 1 इंच दे नहीं सकते। तो आप एकदम उस ब्रॉड में एकदम तो पहले सोचना टूटना होना है,
देखिए तो एकदम नहीं होना है। वो अपना दिमाग जो यूपीएससी में जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, हमने जो देखा जब हमने किया कि विदिन सेकेंड अगर उसका आंसर आ जाता है, जैसे दिमाग तुरंत जरा हम चला जाए, और अगर दिमाग में उसमें समझ दिया, घंटे लगाते मतलब नहीं आता है, घंटे लगाते मतलब वो नहीं आता है। तो पहले आपके दिमाग को हैंग होने से बचाना है, ठीक है। तो उसी जो आपकी समस्या आपको बोलेगा तो पहले तो अगले समय बता हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसको आप देखते रहो। लेकिन हमें तो यहाँ जो है हम आ रहे हैं सिर्फ आपकी यूपीएससी का बताने के लिए। अब मान लीजिए आपकी समस्या कुछ और है तो हमें आप करने करेंगे ना, मेरे सर में करो या तुमको आप अलग से बताएंगे। चलिए तो ये हो गया उदारवाद की लोकप्रियता क्या हो गई, घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि सफलता वहाँ कम मिली तो लोकप्रियता घट। अब किसी की लोकप्रियता घट रही है तो किसी की तो बढ़ेगी। इवेंट अकाउंट ऑफ किया ना, तो एक सब कुछ चीजें अपने दिमाग से बता दिया, तो यहाँ किसी की घटे तो किसी की बढ़ेगी। और बढ़ने वाले कौन है? तो उनकी लोकप्रियता थोड़ी सी बढ़ेगी। चलिए और नए तरुदल का उदय हुआ, तरुदल का उदय हुआ। तरुण हाँ बेटा तरुण, एक दो शब्द तो ऐसे लिख दो ना एग्जाम में भी देखे कि हाँ भाई कुछ है। हाँ तरुदल का उदय हुआ। जिनका मानना था उग्रवाद की विचारधाराएं थी, स्पष्ट लिख पाएंगे, उनका मानना था कांग्रेस का ध्येय अब सिर्फ स्वराज होना चाहिए। कांग्रेस का ध्येय अब सिर्फ स्वराज होना चाहिए। स्वराज बेटा अरे कुछ भी नहीं, वो स्वराज हो सब लास्ट में मिलेगा, लेकिन पूरा ध्येय क्या है? देखो पूरा और पूरा कुछ नहीं। अगर स्वराज से हम कर दिए आगे में कुछ नहीं लगा रहा है तो हमारे मन में इच्छा है कि में तुम हमें स्वीकार नहीं हो। वहाँ एक कम आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस से कर रहे हैं, जिसमें सब लोग सम्मिलित हैं कि अब हमारा जो कांग्रेस और सभी क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए। यहाँ ना कम की बात हो रही ना ज्यादा की बात, ना आधे की बात हो रही ना पूरे की बात हो रही है। स्वराज शब्दों की जानते हो क्या है? शब्दों का खेल है सब, एकदम शब्दों का समझो। इतना मेरे पास है ना कि थोड़ा सा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब कुछ। और तुम लोग कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी लिखा करो, लिखने की कोशिश करो, लिखाना ज़्यादा आसान खट्टा बोलते जाओ। लेकिन ये चीज़ करना स्वराज जैसे बता देते तो आपके दिमाग में हजर मारता है, लेकिन ना कम की बात हो रही है ना ज़्यादा, क्या सिर्फ क्या लिखा रहा है और किससे कह रहा है? कांग्रेस से। अब कांग्रेस की मांग सिर्फ स्वराज होनी चाहिए, मतलब कि गागर के सागर ऑटोमेटिकली भर दिया। ये समझना है आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है? ध्येय होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्या? स्वराज। ये तरुण नौजवान, ये तरुण एक बार सुनिए ना, तरुण नौजवान उदारवादियों के संवैधानिक मांग पत्र के कड़े आलोचक थे, एक चीज आप समझ लीजिए, एक चीज आपको बता दें कि जितना आपको बोला गया है ना वो अगर नोट कर लो ना तो 3 पेज हो जाएगा।
जैसा मान लीजिए कि अगर पिताजी ने हमसे कोई काम नहीं होता तो बच्चे से कहते हैं अब तुम देख लो, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये आलोचना वो कह रहा है कि अब तुम्हारा मानना बहुत हो गया, अब हमारे वाले ही देख पाते हैं, तब उसको अपने जीवन से कोरिलेट करके देखो, ठीक है। इतिहास को बिल्कुल नेस्टों को पढ़ रहे हो तो ऐसे वैसे डॉक्टर थोड़ी ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सेदार बन जाए आप उसके भाग। हमको सारे बच्चों के ध्यान है कि वो तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिल्कुल सक्रिय रूप से भागीदार हो, उसको अपने उसमें जब तक देखो, जब तक एकदम मिल के उसमें लीन होकर नहीं पढ़ोगे तब तक वहाँ तक नहीं पढ़ पाओगे। बाल की खाल निकालना वो बहुत पुराना मामला हो गया, एकदम दिमाग को इतना ओपन कर दो ना, बिल्कुल जैसे आप दिमाग तब सक्रिय होगा, खड़ा कर देना, कल गुजरात की जानकारा प्रोजेक्ट करो, तब पता चलेगा कि दिमाग जो है इतना आपका ग्रिप है। और ऐसे ही आपका पेपर होगा और पेन तब ऐसे चलेगा, कम समय में उसी में इतिहास भी पूछा रहेगा, भूगोल भी पूछा रहेगा, विज्ञान भी पूछा रहेगा, है ना। 2 क्वेश्चन के बाद कह देगा कि यहाँ कि अभी इतिहास में रखे थे ज्योग्राफी आ गया, इसलिए फिर से आपको चलना है। और जब नए एक दिन, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दिन आओगे कल नहीं आओगे तो बीच में मिस होता रहेगा, तो जो तारतम्य है वो नहीं बैठ पाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे नेताओं ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए, उदारवादियों की आलोचना करते हुए, उदारवादियों की आलोचना करते हुए दृढ़ दबाव द्वारा, दृढ़ दबाव द्वारा, दृढ़ दबाव द्वारा जैसे नेताओं उदारवादियों की आलोचना करते हुए, उदारवादियों की आलोचना करते हुए दृढ़ दबाव द्वारा, दृढ़ दबाव द्वारा अधिकार प्राप्त करने की बात की, अधिकार प्राप्त करने की बात की, अधिकार प्राप्त करने की बात की। अब देखो, अगर उग्रवाद लिखवा दें तो उग्रवाद द्वारा तो हिंसा का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन दृढ़ दबाव काम वही हो रहा है, बस खाली शब्द अलग है। दृढ़ दबाव सबको कमाएगा, एकदम ध्यान दें। और एक बात और, उग्रवाद है ना, उसी से एक लाइन में ध्यान देंगे, लाल बाल का मामला है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसको बार बार जो है बात को उसको देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, आप ये बताइए कि
और आप लोग रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है? नहीं बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चे जो नए नए रोल रहते हैं, तो बच्चे नए रहते हैं, नए जगह रहते हैं, तो बेचारे डेट और तो इसमें आते होंगे, तो मैं आपको डेट भी तो आएंगी। चलिए, औपनिवेशिक शोषण जारी रहा, औपनिवेशिक शोषण जारी रहा, औपनिवेशिक शोषण जारी रहा, और इस शोषण का उग्रवादियों ने जमकर विरोध किया। अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप को, अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास किया, और आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज्य और उसकी नीतियां ही भारत के दरिद्रता का कारण है। अंग्रेजी राज्य और उसकी नीतियां ही भारत के दरिद्रता का कारण है, ठीक है? अब देखिए, अगर दादा बहन नौरोजी धीरे धीरे उदारवादी गए तो थोड़ा हिलाए लाके और सब कौन सी देखिए, हाँ यार इतना पैसा हमारा लेके भाग रहे हो, तो बाद में उसको कैसे हम कैसे हम समझ पाते कि हमारा पैसा तो हम गरीब नहीं हैं, तुम हमें गरीब बना रहे हो, तुम्हारी नीतियाँ ही हमें तुम दिल्ली दरबार बना रहे हो, हमारे महाकाल पड़ा हुआ है, ठीक? तो आप ही बताइए, तो सोचने वाली बात बताइए कि हम कैसे दोनों को अलग करके कैसे पढ़ाएं आपको? इसको पढ़ाएंगे उसका नाम लेंगे, उसको पढ़ाएंगे इसका नाम लेंगे, और तब एकदम आपका एकदम जान लीजिए जो आपका व्यू है ना एकदम क्लियर रहेगा। फिर हम प्रोपोजल को बताएंगे, फिर हम आंसर को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो है आंकड़े कौन प्रस्तुत कर रहा है? धनवाद से याद किया। तो अगर सक्सेस चाहिए तो मैंने अपने सोच उसको एकदम चेंज कर एकदम इतना बढ़िया से कर लीजिए ना कि ठीक है, कुछ भी बोलो हम तुम्हारी भावना को समझ रहे हैं। जैसे एक्ट है ना, कितना भी कलर हो और लाल हो, डाउन मिला चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा बात एकदम स्टैंड किया जाता है कि आपकी एक्ट चलेगा, ठीक है? हम चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इसका स्वरूप इसका गुण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक चीज और, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम लिखे थे आप लोग ना, तो हो गया, हम दोबारा उसको फिर नहीं करना है। आरसी दत्त की बुक का नाम लिखिए, आरसी दत्त की पुस्तक, आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको एकदम रेड लाइन से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आरसी दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ने आर्थिक शोषण को और स्पष्ट कर दिया, आर्थिक शोषण को और
ध्वस्त कर दिया। एक चीज आपको बताती हूँ, हो गया सबका? एक चीज आपको बता दें, जैसे जो उदारवादी है ना, आप ये देखिए कि वहाँ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं ना कि अंग्रेज बड़े न्यायप्रिय होते हैं, कुछ न्यायप्रिय नहीं। जो उदारवादी है ना, जो उदारवादी हैं, वो लोग को वक्ती भर मजबूरी से क्या मामला हो, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भरोसा होता नहीं था। पहले तो क्या एकदम जो है इतना क्लियर रहो कि वो स्पष्ट रहे कि वो नहीं जो सवाल की बात है ना कि सिर्फ स्वराज की बात कर रहा है, ढाका मनारे ना आधा न पूरा नयन वाला वो तो इतिहास लिखा गया है ना, तो उसमें आगे देखिए वो स्वराज है, पुराने धमाके, जैसे मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एग्जाम्पल कैसे देना चाहते हैं, मान लीजिए महाभारत लिखा गया, फिर से आज हम कुंती को लाते हैं, अर्जुन को लाते हैं, कर्ण को लाते हैं, दुर्योधन को लाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर माता कुंती का मूल्यांकन अर्जुन करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, सही है कि नहीं? लेकिन एकदम हमारी बात को मुझे एक सुनिए कि अगर माता कुंती का मूल्यांकन अर्जुन करेंगे तो उतनी बड़ी धरा से भी बड़ी माता का करेंगे, और पूरी कुंती माता का अगर मूल्यांकन कर्ण करेंगे तो कैसा लगेगा बताइए? माता वही है, पुत्र दोनों में, लेकिन अगर अर्जुन करेंगे तब क्या लिखेंगे और कर्ण करेंगे तो ठीक। दुर्योधन का दुर्योधन का मूल्यांकन सारी दुनिया करेगी तो क्या करेगी, लेकिन दुर्योधन का मामला अगर दुर्योधन को लिखने के लिए कर्ण को मौका मिला वो कैसा लिखेगा? ठीक है, उस लेवल पे ले जाओ अपने आप को। हम ज़्यादा को उतना अपने आप को अप कर लो ना कि छोटी छोटी चीज़ें बुद्धि लगने लगे, कितना अप कर दो। तो इतिहास जब लिखा जा रहा है ना तो लिखना और उस समय की विचारधारा का है, उसका भी एक इतिहास पे पढ़ा है। कम्युनिस्ट जो है ना, कम्युनिस्ट ज़्यादा जो है इतिहास रॉबिला थापर आलोक दोनों तक जाते हैं, ठीक, सिंधु मूसवी, इरफान हकीम जो जुड़े हुए हैं कम्युनिस्ट से। तो ये देख लीजिए इस गैंग वाले मेरा पर्सनल इशू ये है जो बहुत आप रिसर्च करने जाएंगे तब देखेंगे कैसे प्रगति हो रही है उसके बदल, लेकिन हम चाहते हैं आप उसके बदल जाना ही जाना है कि कौन किसका। अगर मुझे बताइए आप भगत सिंह तो देखिए कितना प्राउड फील हो रहा है ना, भगत सिंह का मूल्यांकन अंग्रेज से करा के देखिए, चलिए बताइए कहेगा ना उल्टा लटका लिए थे कौन बताओ जरा, तो एकदम सोच लो कि नहीं। तो ये ना तो ये बियॉन्ड द टॉपिक नहीं है, ये भी इतिहास है, ये इतिहास है। इतिहास मतलब खाली तराई लगी दली, इतिहास मतलब कि उस युग में बाबर को बुला के धोखा कैसे दिया जा रहा है वो देखिए, अपने पैर को इस तरह से क्या हो दिया है, आओ हमें चिपका के तो लो, ये सोचना है। अब चलो अस्तर जो है उस लेवल पे जाए, चलिए देखिए उग्रवादियों को अंग्रेजी न्यायप्रियता, उग्रवादियों को अंग्रेजी न्यायप्रियता तथा बराबरी की भावना पर अंग्रेजी न्यायप्रियता तथा बराबरी की भावना पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद
के लिए यूरोपीय ढंग ही अपनाने पर बल दिया। यूरोपीय ढंग ही अपनाने पे बल दिया। देखिए अपनी बातों को किस सामने तरीके से रखा गया है कि यूरोपीय ढंग कि वो क्या करते थे, कहीं उनको दिक्कत हो फांसी चढ़ा दे रहे हैं, है ना, गोली मार दे रहे हैं। कि यूरोपीय समुदाय को समाप्त करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, यूरोपीय ही अपनाएंगे। सीधे सीधे नहीं कर रहे हैं तो हम तुमको गोली मारेंगे। क्या कर रहे हैं, जो तुम तरीका अपनाए अपना वही तुम्हारे ऊपर अपनाएंगे। तो इसलिए न्यायपालिका तो यही होगी ना कि जो आपके लिए दंड का विधान वही हमारे लिए दंड का विधान है। सही है ना। इतिहास में जो शब्द है ना उनका चयन और उस पर स्तर कितना किस लेवल पे जा रहा है, एक शब्द उस लेवल पे जा रहा है कि तुम्हारे न्याय के लिए हो तो जो तुम्हारे लिए हो हमारे लिए वो एकदम उस तक समझ में ना इतना आसान है ना, इतना अच्छा है। चलो आगे देखिए। एक बात जो है एक कोट कर दीजिए कि जैसे मान लीजिए लोग आप स्पष्ट जाने की उग्रवादी क्या किस तरीके से चाह रहे हैं कि कौन सा नियम अपनाएंगे, ठीक है। तो कार्यक्रम कौन से हैं और कार्यक्रम की आपको ड्राफ्टिंग से पूरा बंगाल में जितने भी मूवमेंट है ना, जितने की समितियाँ हैं ना, जितने की अलग से आपको एक दिन पूरा बताया जाएगा। 2 दिन आगे हम जाएंगे, 2 दिन आपके लिए ये रहेगा। एक दिन पूरी बुक को जो किताब उस समय चलेगी, जो प्रेस का मामला है पूरा प्रेस एक दिन बताया जाएगा और एक दिन पूरा जो बेकार के विभाजन के बाद जितनी समितियाँ बनी उनके क्या प्रभाव थे अलग से। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा उसमें दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। इनका नाम है उनका नाम है उनका नाम है उनका नाम है कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलिए उग्रवादियों के कार्यक्रम अभी इनका जो ड्राफ्टिंग है इससे तो क्लियर हो जाओगे। उग्रवादियों के कार्यक्रम इसमें देखिए उग्रवादियों ने विदेशी सामानों का उग्रवादियों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना प्रारंभ किया। उग्रवादियों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना प्रारंभ किया। क्योंकि विदेशी सामानों के बहिष्कार से और स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीयों को कार्य और सेवाओं के अवसर मिलने थे। कार्य और सेवाओं के अवसर मिलने थे। अब एक चीज देखिए, जब उस दिन हम ढेर सारी समितियां आपको बताएंगे ना कहाँ बनी, तो उसको तो आप डेट बाई नोट कर लीजिएगा, ठीक, तो अलग चीज़ है। लेकिन आपको उस दिन हम ये नहीं बताएंगे कि समितियों को क्यों बनाया गया, क्या विद्यार्थियों को भी लोग अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसमें ये था कि जब विभिन्न क्षेत्रीय समितियाँ यहाँ बन जाएंगी तो कोई भी आंदोलन होगा, कोई कार्यक्रम होगा, खर्च से हर जगह संचार हो जाएगा। उसको जो बनाया जा रहा है उसका
समिति बना दी थी, फलाने फला समिति बना दी, फलाने फला समिति बना दी, मद्रास महाजन सभा, उसी का समिति, ये समिति, वो समिति, ठीक, क्यों बन रही है? उसको एक समझा कर लीजिए, तो उनके समिति मतलब ये नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो, आप ये जान लीजिए कि उसके उद्देश्य क्या है। चलिए देखिए, पूरे देश में सक्रिय राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कौन कर लीजिए, जिससे कि उससे जुड़े हुए लोग जनता के सीधे संपर्क में आ जाए और समय समय पर संगठित लोकमत से सरकार पर दबाव डाला जा सके, अब देखिए, जो समितियां हैं ना, समितियों की विचारधारा, समितियां क्यों बनाई जाएगी, तो क्लियर हो गया ना। अब खाली आपको क्या करना है, समितियों के नाम लिखना बाकी है, ठीक। तो एकदम जैसे क्या है ना कि बेटा उसमें क्या हो सकती है, समिति के कोई नाम ही नहीं, प्रेस और समिति, प्रेस वाला एक नाम, तो प्रेस बीच में पढ़ाना ना तो अच्छा नहीं, मतलब हमें नहीं लग रहा है कि प्रेस बीच में डाल देना बहुत अच्छा मामला नहीं रह जाए। जो समिति और प्रेस एक साथ रहती पत्रिकाएं भी पब्लिश समिति से बनता है, और इसमें जो समिति बनाने वाले लोग हैं ना, उनकी पत्रिकाएं भी हैं, वो आपको, आप देखिए बहुत अच्छी किताब उठा के देखिए तो पूरा एक चैप्टर की प्रेस का है, स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो प्रेस का एक चैप्टर ही है, और उससे भी स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो उसमें जो समितियां हैं ना वो प्रेस से कैसे जुड़ी है, जितने बड़े बड़े नेता हैं उसमें उनकी अपनी अपनी किताबें भी हैं, उसके भी प्रकाशक भी उसमें हैं। तो उस टॉपिक के लिए इसको आप अभी करके जाइए कि किस तरीके से समितियां बन रही हैं, जब तो समिति जान जाओगे फिर दिमाग में ये चलेगा क्यों बने। तो अभी ये जान लीजिए कि सीधे नेता जनता के संपर्क में आ जाए और एक ही आवाज के लोकमत जो सरकार को दबाव बना दे, इसके लिए समितियां बन रही हैं। अब उनकी किताब और समिति दोनों एक साथ आपको दो टॉपिक में, मतलब दो टॉपिक आएंगे 2 days, एक मुश्किल आउटर ड्राफ्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन बताए, देखो सारे जो है डेट और गले के गले रह गए, और सोच में जो है ये क्वेश्चन करिए, बनने वाला भी आपको वो भी आपका देखा जाएगा, वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम जा रहे हैं, हमें ऐसे आपको जो आपके लिए आश्चर्य है। अभी ये क्लास पर्टिकुलर स्टेज है यूपीएससी के लिए, तो इसीलिए है ना, तो हमें तो उसी को फोकस करना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए देख लीजिए, अब देखिए ये हो गया, अब हो गया बंगाल विभाजन, ठीक। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1903 में प्रस्तावित था, सबसे जरूरी क्या है? क्यों हुआ, प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव तो क्या हुआ और क्यों हुआ, इससे भी जरूरी कुछ और भी है कि अंग्रेज जो है बांटने का मौका कब से देख रहे हैं, 1857 से, कितने बताइए छोड़ नहीं रहे हैं, वो बांटने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं, वहां से धीरे 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 धीरे। तो ये क्या बंगाल विभाजन प्रस्तावित मामला है, बहुत पुराना मामला है ना। और ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि अपनी बात की जो बंगाल विभाजन है वो जो है वहाँ प्रशासनिक कार्य अच्छे से नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र
प्रभावित क्षेत्र हैं उनको ऐसे कर देते हैं, जो मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र हैं उनको ये करते हैं, उनको बता दें कि तुम्हें हम ये चीज़ करेंगे, तुम्हारा एक नया पूरी का राज जब बना देंगे तो उसके खिलाफ हो जाओगे। ये कोई तरीका बांटने का। लेकिन ये देखिए कि इसको हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, तो हमें क्यों बांटना चाह रहे हो, भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे बांट रहे हो, ठीक है। तो अब बंगाल विभाजन भी आप बंगाल विभाजन टॉपिक डाल लीजिए, बंगाल विभाजन, ठीक है, लिख लीजिए बंगाल विभाजन। हम सोच रहे मोटा मोटा ना समराइज हो जाए पहले, फिर तक लाइक करवाते हैं, समराइज हो जाए तब होगा कि जो है कि हम कैसे कैसे हमारे होगा इस तरीके से हम है थोड़ा समराइज हो जाए, ठीक है। चलिए बंगाल विभाजन लीजिए। बेटा एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे जब प्रस्तावित हुआ था ना तो दिसंबर, ठीक है, कि लागू हो गया, तो कई बार डेट हटे, पहले 19 जुलाई था, 19-20 जुलाई था, 16 अक्टूबर लास्ट में आया फाइनल, वो भी डर रहे थे, उनके भी मन में कौन सा सही समय आ। तो इसमें आपको जो देखना है ना वो क्या सन और 16 अक्टूबर भी देखना है, ठीक है। अंतर परिणाम क्या होगा ये जाके कौन करता है, एडीस आपका रिजल्ट क्या है, ठीक। तो देखिए 1903 में ब्रिटिश सरकार ने 1903 में ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य के साथ कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण, इस तथ्य के साथ बंगाल की विशाल आबादी के साथ प्रशासन का सुचारू रूप से कार्य करना कठिन हो गया है, सुचारू रूप से कार्य करना कठिन हो गया है, और इसलिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है, और इसलिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। और अंततः 1905 में बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, अब एक बात आपको बताइए कि अंग्रेज बताइए इस मामले में सफल रहे कि नहीं रहे? अरे भारत का कितना बड़ा भूखंड है, कितना बड़ा भूभाग है, इधर बांग्लादेश बन गया, हाई बन गया, वो बन गया, पाकिस्तान बन गया, हाँ कितना बड़ा भूभाग है। हम ठीक है नारा लगाते रहे हैं, तब उस तरीके से सोचिए कि जब अखंड भारत जो राष्ट्रवाद का मामला चल रहा है कि कितना बड़ा अफगानिस्तान नहीं सब है, अखंड भारत का मामला है, किस तरीके से जो है अंग्रेज जाते जाते आप उनको बना देते कह देंगे बाढ़ के ले गए, तोड़ के गए, और आज भी जब इंडिया पाकिस्तान में मैच होता पाकिस्तान नाम कितना दिलचस्प होता है ना। देखिए सोचिए सफल है इस मामले में, सिर्फ इतिहास जानकर देखो एक बात जानो, जीवन में सफलता जैसे सक्सेस होना या सुख और दुख का मामला आपके मनोभाव के स्थिति आपका मन निकल जाने बिना सोचो कि जो है जो कार में चलता है उससे कि आपके मनोदशा के स्थिति होता है। गरीबी कोई चीज नहीं है, गरीबी
तो हमारा मूल्यांकन करते रहो, उसके बाद सफल है, नहीं हुआ मेरा, ठीक है। हमें पता है ना कि हमने क्या है, हमने अपना बेस्ट किया। तो सफलता के लिए आपकी मनोस्थिति, मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आप भी हम करें कि आपको बहुत हमें सबके नाम दे जाते हैं। आप मान लीजिए आपको हमें कोई मान लीजिए क्या आप हमें कुछ बोलने से पहले उस स्थिति में जाना है जहाँ से उठ के वो आया हुआ है, तब हमें कुछ मूल्यांकन करने का वो सब करेंगे अधिकार है, ठीक है। कि पहले हमें कहाँ जाना है, हमें पहले कहाँ जाना है, आपके घर जाना है। किस कंडीशन में आके आप जो बच्चे को पढ़ने तैयारी है वो बुरे थोड़ी ना है।